नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बेतिया स्टेडियम के बाहर बापू सभागार के बाहर हम वीरेंद्र गुप्ता जो सिकटा विधानसभा क्षेत्र के हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। भारतीय खेत एवं मजदूर एवं ग्रामीण मजदूर सभा का ये 7वां राज्य सम्मेलन आज यहाँ चल रहा है, जिसका उद्घाटन सत्र जो है अभी चला है, संपन्न हुआ है। उद्घाटन सत्र में भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड राजाराम सिंह, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड धीरेन्द्र झा, ग्रामस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक दल के उपनेता सतदेव राम, ऐपवा की राष्ट्रीय नेता मीना तिवारी जी और आशा कर्मी और पूरे जो स्कीम वर्कर्स हैं उनकी नेता कॉमरेड शशि यादव, मनोज मंजिल, विधायक दल नेता महबूब आलम, ये उद्घाटन सत्र में सभी लोगों का वक्तव्य हुआ है। राज्य में सर आपके 12 विधायक हैं, क्या आपको लगता है कि 2025 में कुछ संख्या में तब्दील होगी या संख्या बढ़ेगा? देखिए, जो परिस्थितियां बन रही है उन परिस्थितियों में जिस ढंग से भाजपा का फांसीवादी हमला पूरे देश में संविधान पर, लोकतंत्र पर और किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, बौद्धिक तबकों, वकील, पत्रकार सबके अधिकारों में कटौती हो रही है, तो पूरा समाज आंदोलित है। और इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी माले जो है वो तमाम तबकों के साथ उनकी लड़ाई लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में एक संभावना तो ये है कि भाकपा माले एक बहुत बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में आगे बढ़ेगी। ये वक्त की भी मांग है, क्योंकि इतिहास में कम्युनिस्ट ही फांसीवादी ताकतों का, हिटलर का एक तरह से सत्यानाश करने वाली ताकत जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ही थी। तो यहाँ भारतीय परिस्थिति में मोदी का जो फांसीवादी शासन है वो कम्युनिस्ट पार्टी माले ही ख़त्म करेगा, पूरी जनता ख़त्म करेगी। सर तो 2024 की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार आप सत्ता से हिला पाइएगा, क्योंकि उनके पूर्ण बहुमत है और आपकी एक छोटी सी पार्टी है? देखिए, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, जनता के बहुमत से ही सब चीज़ें बनती है। तो आज जनता जो है वो पूरे तौर पे भाजपा के खिलाफ़ है। आज जो देश में लड़ाई चल रही है वो जनता बनाम भाजपा की लड़ाई हो गई है। देश में आज जो लड़ाई है किसान, मजदूर, छात्र, युवा बनाम कंपनी राज की लड़ाई हो गई है। तो उस कंपनी राज का प्रतिनिधित्व करने वाली जो भाजपा है उसका तो राज ख़त्म होने वाला ही है। ये बस चुनाव का इंतजार है। 27 लाख एकड़ जमीन है जो गरीबों के लिए बांटने योग्य है, जो बड़े बड़े लोगों के अधिकार में है, जिसमें से 19 लाख एकड़ जमीन बांटी जा चुकी है। बाकी की सर जमीन कब तक बंट पाएगी? क्या आपको लगता है कि इस सरकार से उम्मीद रखे जनता? देखिए, अभी वो जनता के आंदोलनों के ऊपर निर्भर है, जनता की जागृति के ऊपर निर्भर है, ज़रूरत के ऊपर निर्भर है। तो जनता को ज़रूरत तो है, बहुत सारे जो वास भूमि विहीन लोग हैं, जो सड़क के किनारे की ज़मीन पर, रेलवे की ज़मीन पर बसे हुए हैं, उनके घरों पर बुलडोज़र चल रहा है। तो निश्चित रूप से भूमि सुधार की मांग वो तेज़ होते जा रही है। तो इस लिहाज से इसको तो बढ़ना है और कम्युनिस्ट पार्टी इसका माले नेतृत्व कर रही है। सर सेकेंड लास्ट सर आपसे है सवाल कि अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा, सर एक ये 7वां बिहार राज्य सम्मेलन है, इसको ग्राम में रखा जाना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में क्यों? देखिए, ये स्टेट कॉन्फ्रेंस है और गांव में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एक साथ इतने लोग बैठ करके और मीटिंग कर सकें। तो इसको किसी न किसी शहर में ही करना पड़ेगा। लास्टली सर आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने संदेश क्या देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम से तो हम लोग यही संदेश दे रहे हैं और बिहार के गरीब संदेश दे रहे हैं, जो डेलीगेट आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि भारत में जो नफ़रत की राजनीति है
जो कंपनी राज चल रहा है इसके खिलाफ पूरे गरीब हुंकार भर रहे हैं। और अडानी अंबानी की सरकार को अब ख़त्म होना है, मोदी की सरकार को ख़त्म होना है। ये पूरे गरीब ही यहाँ के संदेश दे रहे हैं जो सम्मेलन में भागीदार हैं। और ये 1-2 जिलों के प्रतिनिधि नहीं है, बिहार के 38 जिला के प्रतिनिधि हैं और सबकी यही चाह है और सब इसी दिशा में मुहिम छेड़े हुए हैं, क्योंकि उनके जुल्म से ये त्रस्त हैं भाजपा के। तो निश्चित तौर पे यही संदेश है कि गरीबों का ये हुंकार है कि अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, मोदी की सरकार नहीं चलेगी और 2024 में उसको जाना होगा। सर, 1-2 सवाल हमारा भी है आपसे कि बिहार में नल जल योजना जो सरकार के द्वारा लगाया गया है, लेकिन धरातल पर पूरे बिहार में बहुत ही कम जगहों पर नल जल योजना चालू हैं, बाकी सब फेल हैं। इस पर क्या कहेंगे? नल जल योजना में कुछ गड़बड़ियां हैं जी तो अब वो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जी आ गया है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि इसका अब लोग स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इसको ठीक करेगा। जिसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी उसके पास इंजीनियर हैं, तमाम तरह के टेक्नीशियन हैं, जी। उसका अपना सिस्टम है, तो ये आने वाले दिनों में ठीक होगा। लेकिन आने वाले दिन से पहले सर 7 साल हो गया नल जल जब से चालू हुआ। ये तब तो से अभी तक ये तो अभी फैसला हुआ है ना। जी ये अच्छा। तो लोग पहले वो पंचायती राज के अधीन था, हाँ अब तो ये पूरे तौर पे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन अभी आया है, तो चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी। एक और समस्या है जो पूरे बिहार की हैं, जो गरीब और मजदूर किसान से हैं, जो सरकार के द्वारा राशन दिया जाता है 1 यूनिट पर 5 किलो और डीलर के द्वारा 1 यूनिट पर 1 किलो काट कर दिया जाता है। जिसके घर में 4 यूनिट है तो उसको 20 किलो मिलना चाहिए, तो डीलर के द्वारा 16 किलो दिया जाता है। उसमें घटलौते तौल भी हैं। इस पर सर क्या कहेंगे? इस पर तो बहुत एक तरह से कहा जाए कि जो बात जितना कह रहे हैं उतना नहीं है, जी लेकिन जहाँ जहाँ डीलर लोग गड़बड़ी करते हैं, जहाँ जहाँ एमओ और सप्लाई इंस्पेक्टर गड़बड़ी करते हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है जी। और आगे ये चीज़ें और ठीक ठाक होंगी। लेकिन किसी गांव में एक भी डीलर नहीं है और एक ही पंचायत के दूसरे तीसरे गांव में, किसी गांव में 3 डीलर हैं, 4 डीलर हैं और किसी गांव में एक भी डीलर नहीं है। जो उस गांव के 4 वार्ड के कम से कम 500 कार्डधारी को दूसरे गांव 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अंगूठा लगाने के लिए, तब पर्ची मिलता है, तब राशन के लिए जाना पड़ता है। इस तरह कई दिन दौड़ना पड़ता है और गांव के महिलाएं, बच्चे, बूढ़े इस समस्या की कठिन सामना कर रहे हैं। इस पर सुधार होगा कि नहीं? गांव में डीलर होना चाहिए कि अब नहीं? एक दो बात सीधे तौर पे है कि डीलर लोगों की अब एक तरह से वैकेंसी निकल रही है, जी तो उसमें नए डीलर बनेंगे और ज़्यादातर जगहों पर सप्लाई जो है आपूर्ति व्यवस्था ठीक होगी। जी दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि इसको ले करके पहले से जो अव्यवस्था है, जी तो ये अभी एक बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकलेगी जो इससे दुरुस्त हो जाएगी। जी। यही